बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो ट्रैवल में खुश आमदीद। 1952 में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जारी था। शाह मोहम्मद पंजुम का नुमाइंदा तकरीर के लिए आगे बढ़ा तो वहाँ मौजूद फ्रांसीसी वफ़द ने एतराज़ किया कि तुम्हारा वतन तो हमारी कॉलोनी है, तुम कैसे इस नशिस्त से खिताब कर सकते हो। जनरल असेंबली में मौजूद पाकिस्तानी वफ़द को ये हतक आमेज़ रवैया एक आंक न भाया। एक ही रात में अहमद अब्दुलसलाम बालफरिज का पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाया। अगले दिन अहमद अब्दुलसलाम बालफरिज ने पाकिस्तान की नशिस्त से खिताब किया। ये पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा था उस मुल्क की आज़ादी की तहरीक में जिसे आज हम मराकश कहते हैं। आज़ादी के बाद मराकश के बादशाह मोहम्मद पंजुम ने अहमद अब्दुलसलाम बालफरिज को मराकश का पहला वज़ीर आज़म नामज़द किया। अहमद बालफरिज आज दुनिया में नहीं, मगर वह जब तक वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज रहे, इन्होंने अपने दफ्तर में पाकिस्तानी पासपोर्ट की कॉपी आवेज़ा रखी। वो अपने दफ्तर में आने वाले हर शख्स को पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाते हुए बड़े फ़ख्र से ये बताते थे कि मराकश की तहरीक आज़ादी में पाकिस्तान और पाकिस्तानी पासपोर्ट ने इनकी बड़ी मदद की। सरकारी तौर पर मुमलिकत मगरबिया शुमाली अफ्रीका का एक मुल्क है। बहरा ओकियानूस के साथ तवील साहिली पट्टी पर वाक़ इस मुल्क की सरहद आबना जिब्राल्टर पर जाकर बहरा रूम से जा मिलती हैं। मशरक़ में मराकश की सरहद अलजायर, शुमाल में बहरा रूम और स्पेन से मुंसलिक आबी सरहद और मगरब में बहरा ओकियानूस में मौजूद है। जुनूब में इसकी सरहदें मुतनाज़ा हैं। मराकश मगरबी सहारा पर मिल्कियत का दावेदार है और 1975 से इसके बेशतर रकबे का इंतज़ाम संभाले हुए है। मराकश अजीम मगरबी यूनियन, मोतमिर आलमी इस्लामी, अरब लीग, बहरा रूम डायलॉग ग्रुप और ग्रुप 77 का रुकन है और अमरीका का एक अहम गैर नेटो इत्तेहादी है। मुल्क का मुकम्मल अरबी नाम अल मुमलिकतुल मगरबिया है। इसका मतलब मगरबी सल्तनत है। तारीखी तौर पर मौरखीन मराकश को अल मगरिबुल अक्सा कहते थे, जिसकी बुनियाद पर इसे मगरिब कहा जाने लगा। उर्दू समेत कई ज़बानों में इसे मराकश कहा जाता है, जो इसके साबिक दारुल हुकूमत मराकश शहर का नाम है। मराकश का दारुल हुकूमत रबात है और इसका सबसे बड़ा शहर और बड़ी बंदरगाह कासाब्लांका है। 1997 में मंजूर शुदा कानून के मुताबिक मराकश को 16 नए इलाकों में तकसीम किया गया। हर इलाके को मज़ीद छोटे इंतज़ामी हिस्सों में तकसीम किया गया, जिनको सूबा कहते हैं। मराकश में सूबों की कुल तादाद 61 है। इलाके का सरबराह वाली यानी गवर्नर कहलाता है, जिसको बादशाह वक्त नामजद करता है। मराकश में बोले जाने वाली ज़बानें मोरक्कन अरेबिक, हस्सानिया अरेबिक, बर्बर और फ्रेंच कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी और हस्पानवी ज़बान का इस्तेमाल भी आम है। अगर आबादी की बात की जाए तो 3,79,84,655 नफूस के साथ ये दुनिया में 39वें नंबर पर है। अगर मज़हब की बात की जाए तो 99.6% मुसलमान आबाद है मराकश में, 0.10% बहाई, 0.09% मसीही, जबकि यहूदी भी 0.01% आबाद है मराकश में। मराकश के मौजूदा बादशाह शाह मोहम्मद हैं, जबकि वज़ीर आज़म अजीज़ अख़नौश हैं। अगर मराकश की GDP की बात की जाए तो 359.671 बिलियन के साथ ये 55वें नंबर पर है दुनिया में, जबकि पर कैपिटा के हिसाब से $9,808 के साथ ये 122वें नंबर पर है। मराकश की करेंसी को मोरक्कन दिरहम कहते हैं। मराकश का कॉलिंग कोड +212, जबकि डोमेन नेम .ma है। मराकशी शाहरुख खान के दीवाने हैं। उसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि मशहूर भारतीय विलन गुलशन गुरुवर को सिर्फ इसलिए वीज़ा नहीं मिला था कि वीज़ा ऑफिसर ने उनको एक फिल्म में शाहरुख खान की पिटाई करते हुए देख लिया था। शाहरुख खान को मराकश की हुकूमत ने मेडल ऑफ ऑनर से 2012 में नवाजा। 2022 के वर्ल्ड कप में मराकश ने दुनिया को हैरान करके रख दिया। अपने शानदार खेल से वो वर्ल्ड कप की 4 बेहतरीन टीमों में शामिल हो गई। मराकश ने पहली दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। फुटबॉल की बात चली है तो अशरफ हकीमी के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। पिछले दिनों अशरफ हकीमी की तलाक की खबरें आम हुई। हकीमी की अहलिया ने उन पर तलाक के लिए मुकदमा दायर किया और आधी दौलत का तकाजा किया, लेकिन सब ये जानकर हैरान रह गए कि हकीमी की सारी दौलत तो उनकी माँ के नाम पर है। जदीद मराकश का इलाका 8000 साल कबल मसीह में आबाद हुआ। कदीम दौर में ये मौरितानिया भी कहलाता था। वाज़े रहे मौरितानिया नाम का मुल्क भी मराकश के करीब ही वाक़ है। शुमाली अफ्रीका और मराकश अजीम रूमी सल्तनत का हिस्सा रहे हैं। 5वीं सदी में रोमी सल्तनत के ज़वाल के बाद बाज़ंतीनी यूनानियों ने इस सरजमीन पर कब्जा किया। इस दौर में भी जदीद मराकश के पहाड़ी इलाके आज़ाद रहे, जिनमें बर्बर नस्ल के लोग रहते थे। ज़हूर इस्लाम के बाद 7वीं सदी में अरब अफवाज शुमाली अफ्रीका को फतह करते हुए मराकश पहुँची। 670 ईस्वी में खिलाफत उमविया का जर्नैल अक़बा बिन नाफे शुमाली अफ्रीका की साहिली पट्टी में फतूहात हासिल करते करते मराकश पहुंचा और 638 ईस्वी तक जदीद मराकश का तकरीबन तमाम इलाका फतह कर लिया। इस फतह के बाद मराकश में इस्लामी सकाफत अपने उरूज पर पहुंची और मकामी बर्बर आबादी की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया।
मराकश पहला मुल्क है जिसने 1777 ईस्वी में अमेरिका को बतौर आज़ाद मुल्क तस्लीम किया। अमरीकी इनकलाब के आगाज़ में बहरा ओकियानूस में सफ़र करने वाले अमरीकी जहाज़ों पर बर्बकज़ाक हमले किया करते थे। उस वक्त अमरीकियों ने यूरोपीय क़ुव्वतों से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। 20 दिसंबर 1777 को मराकश के सुल्तान ने ऐलान किया कि अमरीकी ताजरों के जहाज़ सल्तनत की हिफाजत व अमान में होंगे। अमरीका मराकश का दोस्ती का ये मुआहिदा अमरीका का कदीम तरीन दोस्ती का मुआहिदा है जो आज तक बरकरार है। इस मुआहिदे में जॉन एडम्स और थॉमस जेफरसन ने दस्तखत किए थे और ये 1786 ईस्वी से नाफिज है। सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने सुल्तान सैयदी मोहम्मद को ख़त लिखा, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। 30 मार्च 1912 को मुआहिदा फ़ास के तहत मराकश को फ़्रांस की कॉलोनी बना दिया गया। मुआहिदे के तहत इसी साल 27 नवंबर को स्पेन को शुमाली व जनूबी इलाकों का कब्जा दिया गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद तय पाने वाले मिसाक ओकियानूस के तहत मराकश की कई कौमी सियासी जमातों ने मुल्क की आज़ादी का मुतालबा किया और इस्तिक़लाल पार्टी ने पहली मरतबा 1944 में आवामी सतह पर आज़ादी की आवाज़ उठाई। 1953 में सुल्तान मोहम्मद पंजुम की मदगास्कर जलावतनी और इनकी जगह गैर मकबूल मोहम्मद बिन आरफा की तकर्रुरी ने मुल्क भर में फ़्रांस के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल पैदा किया। फ़्रांस ने 1955 में मोहम्मद पंजुम को वतन वापसी की इजाज़त दी और मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, जो बिलाखिर अगले बरस मराकश की आज़ादी पर मुंतज हुआ। अगर टूरिज़्म की बात की जाए तो दुनिया यूरोप और अमेरिका की तरफ भागती है, लेकिन यूरोपीय और अमेरिकी मराकश की तरफ भागते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा मराकश ही सयाहों के लिए जन्नत है, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ ऐसे सयाहती मकामात हैं जो सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं, जिनमें से कासाब्लांका में कायम हसन दोइम मस्जिद है। उसके साथ साथ सहारा डिजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा, अल हुकैनिया बीच, फैज़ अल बाली, जामिल फिना, साथ ही साथ हरकुलिस का वो गार कैप स्पार्टल में जो तंजीर सिटी में है। सयाहत का जिक्र हो और अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने बतूता का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इब्ने बतूता का ताल्लुक भी मराकश से था। मराकश के शहर तंजीर में पैदा हुआ और दुनिया के एक बड़े हिस्से का सफ़र किया। यहाँ मर्दों का रिवायती लिबास जलाबा कहलाता है, जबकि ख़वातीन का रिवायती लिबास कफ्तान कहलाता है। इल्मी मैदान की बात की जाए तो दुनिया जामिया अल अज़हर जो कि 972 ईस्वी में कायम हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो 1096 ईस्वी में तामीर हुई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो 1209 ईस्वी में तामीर हुई, उसको पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इनसे भी पहले तामीर होने वाली जामिया अल क़रावीन जो 857 ईस्वी में तामीर हुई, इसका सहरा एक मराकशी खातून फातिमा बिनते मोहम्मद अल फ़रीही के सर है। मराकश के कुछ शहरों को रंगों से तशबीह भी दी जाती है, जैसे कि कैसाब्लांका, इसको वाइट सिटी कहा जाता है, जबकि मराकश शहर को रेड सिटी, जबकि शेफशावन ब्लू सिटी के नाम से मशहूर है। मराकश अपने खानों की वजह से भी बहुत मशहूर है, जैसे कि रफीसा, रोटी को तोड़ के मंसूर की दाल और चिकन के सालन में मिलाया जाता है, जबकि एक खाने का नाम तंजिया है, मटका गोश्त। मराकशियों के एक खाने का नाम कुसकुस है, सूजी के दलिए पर सब्ज़ी, चने और गोश्त मिलाकर खाए जाते हैं। ये थी मराकश के हवाले से कुछ खुसूसी मालूमात। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।